मेरे प्यारे बिहार वासियों, मैं आपसे एक बिहारी होकर बात करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने जात पात और पार्टी लाइन को साइड में रखकर उससे इतर मुझसे भी एक बिहारी के रूप में मेरी बातों को सुने। चाहे आप किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, जिस बेसिस पर आप वोट करते हैं, नेता चुनते हैं, उससे इतर चलिए दो बिहारी भाई एक दूसरे से बात करते हैं। और मेरा पहला सवाल होगा, वार्ता आगे बढ़ाने से पहले मैं यह भी बता देना चाहता हूं, मुझे किसी पार्टी से न कोई मोह है न कोई विरोध है। जो बिहार के पक्ष में है वही बातें मैं करता हूं और मैं चाहूंगा कि उसी दृष्टिकोण से आप भी मेरी बातों को सुने। ये मैंडेट ये मैंडेट 202 सीटें, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, बिहार पलायन का शिकार है, देश भर में बिहार मजदूर का सप्लायर बना हुआ है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, पूरे देश में बिहार मजदूरों का सप्लायर बना हुआ है। विकास के नाम पर बिहार आखिरी पावदान पर है। पूरे देश में सभी राज्यों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो बिहार विकास में सबसे आखिरी पावदान पर खड़ा है। और फिर भी ये मैंडेट 202 सीटें एनडीए को। अब आप कहेंगे कि क्या आपको ये मैंडेट खटक रहा है? जी हां, खटक रहा है, लेकिन इसलिए नहीं खटक रहा है कि ये एनडीए को ये मैंडेट मिला। खटक इसलिए रहा है कि ये मैंडेट यह दर्शाता है कि बिहार में ऑल इज वेल, बिहार के लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अगर आप मांगना नहीं जानते तो आपको देगा कौन? आज केंद्र की सरकार बिहार की बैसाखी पर टिकी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, हमारे यहां अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है, हमारे यहां अच्छे चिकित्सालय नहीं है, हमारे नौजवान पलायन का शिकार होते हैं। 15, 16, 18 साल होते होते बच्चे बाहर चले जाते हैं, परदेश खटने चले जाते हैं। 12 साल से लेकर 30 साल के युवा सूखा नशा के जंजाल में जकड़े जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं। गार्जियन परेशान है, मां बाप परेशान है, बच्चे किसी भी घटना को अंजाम दे रहे हैं, हथियार उठा ले रहे हैं। पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, पटना में, सभी जगह एक ही खबरें कि बच्चे सूखा नशा के आदी होते जा रहे हैं। आपके भविष्य है वो, और इसमें भी कोई जाति विशेष का नहीं, सभी वर्ग के लोग प्रभावित हैं। मेरा सवाल यही था मधेपुरा में, जब मैं लोगों से बात कर रहा था और जब लोगों ने मुझे बताया कि सूखा नशा के चलते बच्चे प्रभावित हैं, परेशान हैं, यहाँ की आम जनमानस परेशान है, तो मैंने पूछा ये किसी विशेष वर्ग में देखा जा रहा है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर या फिर शैक्षणिक रूप से जो कमजोर है वो इस नशा के आदी हो रहे हैं? उन्होंने कहा कि हर वर्ग, हर जाति के लड़के, हर वर्ग के लड़के इससे प्रभावित हो रहे हैं। और आप ऐसा मैंडेट दे रहे हो, ऐसा मैंडेट का मतलब हुआ कि बिहार में कोई समस्या नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। 10,000 रुपया लिया और अपने जमीर को बेच दिया। अगर आपको एनडीए को ही जिताना था तो कम से कम टफ फाइट देते, 115, 120 पर लाकर लटका देते, तब तो सामने वाले में भी एक डर रहेगा कि नहीं इस बार अच्छा काम करूंगा। अंतिम तक अगर उनकी सरकार बन भी जाती फिर भी एनडीए में एक डर रहता कि अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगली बार निकाल दिया जाएगा। अगर आपको लगता था कि महागठबंधन के आने से फिर से जंगल राज आ जाएगा तो आपके पास तो इस बार एक अच्छा विकल्प था, प्रशांत किशोर जनसुराज के रूप में। उन्हें आपने 0 सीट दिया, अच्छे मुद्दों पर बात करने के बाद। आपके बच्चों की चिंता कर रहा था, आपके बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, रोजगार, पलायन के मुद्दों पर बात कर रहा था, उसे आपने 0 सीट दिया। अगर आपको यह विश्वास नहीं था कि हो सकता है जनसुराज नई पार्टी है, विश्वास अभी कैसे इतना जल्दी कैसे विश्वास जताएं, तो आप कम से कम सरकार बदलते, महागठबंधन को एक मौका देते। 20 साल से एक इनकम्बेंट सरकार को आपने पुनः मौका दिया, जबकि बिहार आज भी शिक्षा में, रोजगार में, चिकित्सा में सबसे अंतिम पावदान पर है। तो 5 साल दूसरे पार्टी को मौका देकर देख लेते, महागठबंधन को मौका देकर देख लेते। महागठबंधन से नहीं आपको डर था जंगल राज का, तो आपके पास एक और विकल्प था, जनसुराज को मौका दे देते। और अगर एनडीए को ही देना था, अगर एनडीए को ही देना था तो फिर उनको टफ फाइट देते, कम से कम 115, 120 सीट तक
आते आते मतलब, और आपका कहना होगा ये हम कैसे निर्णय ले कि वो 115 तक ही आए। अरे भाई, आपके पास अगर आप 10,000 रुपए से प्रभावित हो गए, आप ये क्लियर मैंडेट और इतना बड़ा मैंडेट इन्हें इसलिए मिला क्योंकि आप 10,000 रुपए से प्रभावित हो गए। एक बड़ा आरोप लग रहा है बिहार की महिलाओं पर कि 10,000 रुपए जैसे उन्होंने खाता में देखा, वैसे वो सारी परेशानियों को भूल गए कि उनका पति, उनका भाई, उनका बेटा गुजरात, मुंबई, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली में जाकर बिहारी के नाम से गाली बना हुआ है, गाली खाता है, लात खाता है, बात सुनता है लोगों की, ट्रेन में जानवरों की तरह भरकर जाता है। ये सारे मुद्दों को आप भूल गए और पैसे लेकर वोट दे दिया। और मेरा सवाल इस जगह इलेक्शन कमीशन से भी है कि क्या कर रहा है चुनाव आयोग। एक तरफ आप नेताओं को रोकते हैं कि नेता पैसे देकर प्रभावित नहीं कर सकते हैं, जब आचार संहिता लग जाता है उसके बाद हर गाड़ियों की चेकिंग होती है। हमारी गाड़ियों की भी चेकिंग हुई, जहां जाओ वहां पुलिस बल लगी हुई थी, और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हो आप। आम जनता और प्रत्याशी के गाड़ियों को आप चेक कर रहे हो, और यहां सरकार वोटिंग के एक दिन पहले तक लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर रही है। ये किस तरह का मजाक है? आपने लोकतंत्र का, ये अर्जित लोकतंत्र है। किसी ने खैरात में ये लोकतंत्र नहीं दिया हमें, किसी ने खैरात में भारत को आजाद नहीं किया, इसके लिए कुर्बानियां लगी हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेवारी जितनी आम जनता की है, जितनी नेताओं की है, उतनी ही पुलिस प्रशासन की है, उतना ही इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग का है। आप एक मजाक बना चुके हो आप। ये एक तरफ सोचने वाली बात है, एक तरफ आप प्रत्याशी को रोकते हो कि आप पैसा नहीं बांट सकते हैं चुनाव के समय में और चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। एक तरफ जैसे ही आचार संहिता लग जाता है वैसे ही सरकारें लुभावनी नीतियां नहीं बना सकती है, और दूसरे ओर आपके आंखों के सामने वोटिंग के एक दिन पहले तक सरकारें वोटर्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रही है और आप बैठ के मुख्य दर्शक की तरह बैठकर देख रहे हो। ये कहां का न्याय है? बिहार की जनता गरीब जनता है। एवरेज गरीब जनता को दिहाड़ी के रूप में 200-300 रुपए नहीं मिलते हैं, और उसके अकाउंट में अगर आप अचानक 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे तो डेफिनेटली ये चुनाव को प्रभावित करने वाली बात हुई, और इसलिए ये इतना बड़ा मैंडेट है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये खिलवाड़ मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था, और फिर महागठबंधन के लोगों ने ये झारखंड में किया, और अब बिहार में। फिर चुनाव कराते ही क्यों हो? करा लो, डिक्लेयर कर दो, जिसे जीत देनी है दे दो। ये मजाक, ये मूर्ख क्यों बनाते हो लोगों को? वोटिंग कराकर, काउंटिंग कराकर कि हम पूरे फ्रेश तरीके से, लेकिन और चुनाव आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, देश सर्वोपरि है। किसी के प्रभाव में आकर कोई डिसीजन लेना यह उचित नहीं है। और ये लाठी आप सभी पार्टियों पर चलाओ, महागठबंधन पर चलाओ, आप ये लाठी एनडीए पर चलाओ, और नहीं तो ये नियम हटा लो कि पैसे बांटना, चुनाव के वक्त पैसा बांटना गलत है। ये नियम हटा लो, फिर खुल के करेगा, जिसके पास जितना पैसा होगा बांटेगा, प्रभावित करेगा, जीतेगा। और साथ ही साथ बिहार की जनता से मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ कहते हो कि मुझे जंगल राज नहीं चाहिए, मुझे क्राइम नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ इलेक्शन के वक्त आचार संहिता लगने के बाद मर्डर के आरोपी आनंद सिंह को आप 28,000 30,000 वोट से जिताते हो। महागठबंधन के अशोक महतो, जिनका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पूरे महागठबंधन को हरा दिया और अशोक महतो की पत्नी को जिता दिया। फिर किस मुंह से कहते हो आप कि मुझे क्रिमिनल्स नहीं चाहिए, मुझे जंगल राज नहीं चाहिए, मुझे क्रिमिनल्स नहीं चाहिए, हमारे नेता स्वच्छ छवि के होने चाहिए? क्यों कहते हो? एनडीए की तरफ से एक मर्डरर को जिता दिया, महागठबंधन की तरफ से अनीता देवी, अशोक महतो की पत्नी, बाहुबली को जिता दिया। फिर बचा क्या? कंप्लेन किस बात का करते हो फिर? अब जब अगर एनडीए की सरकार को बहुमत मिली है, मैं आशा करूंगा कि इस बहुमत का मजाक न उड़ाया जाए, मखौल न उड़ाया जाए, और पढ़े लिखे और जो विचारशील इंसान है, अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो बढ़िया, लेकिन अगर नीतीश कुमार नहीं बनते हैं और बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो किसी ऐसे कैंडिडेट को बनाइए जो पढ़ा लिखा, का क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, जिस पे हत्या के आरोप ना हो। ऐसे किसी साफ सुथरे छवि वाले इंसान को ही मुख्यमंत्री बनाएं अगर बीजेपी का बनता है। और बिहार पर ध्यान दें, केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कोई बहाना ही नहीं है कि बिहार में विकास क्यों नहीं होना चाहिए।
अगर गुजरात में हो सकता है, आप गुजरात में जाते हैं तो आप फैक्ट्रियों की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप कारखानों की बात करते हैं, आप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, और बिहार में जब आप आते हैं तो उसना भात, अरवा भात की बात करते हैं। आप ट्रेन देने की बात करते हैं कि यहां से ट्रेन में भरकर लड़के गुजरात जाएं, महाराष्ट्र जाएं और वहां पर लात खाएं। वहां पर जब मारा पीटा जाता है तब भी आप आवाज नहीं उठाते हैं। अभी आसाम में छठ के अवसर पर बिहारियों को पीटा गया, गाली गलौज किया गया उनके साथ। आसाम में तो आपकी सरकार है, क्या किया आपने? गुजरात में आपकी सरकार है, बिहारियों को मारा गया, पीटा गया, क्या एक्शन लिया आपने? बिहार से वोट ले जाते हो, बिहार से सरकार बनाते हो, और अंत में इलेक्शन का वक्त जब आया तो अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, वोट लिया, इलेक्शन जीता और चले गए हवाई जहाज से। मेरा आग्रह होगा कि अब बिहार पर ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रीज लाइए, रोजगार पर ध्यान दीजिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था कीजिए, अच्छा कानून व्यवस्था लाइए और बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर कीजिए। इसी अनुरोध के साथ इस सेशन को, इस वीडियो को एंड करता हूं।